असेंबली खोलो का नहीं तो होगा गेट जाम, गेट जाम, गेट जाम। असेंबली खोलो का नहीं तो होगा गेट जाम, गेट जाम, गेट जाम। असेंबली खोलो। क्या इन्होंने कहा और क्या इनकी अप्रेंटिस महासंघ के द्वारा पिछले 39 दिन से लगातार यहाँ पर रांची में सीसीएल गेट के सामने ये धरना दी जा रही है। और आज जो वार्ता हुई उसमें तय किया गया जो आगे जो भी आउटसोर्सिंग आएंगे सारे आउटसोर्सिंग में इन लोगों की जो सूची ली जाएगी सारे लोगों का, उस सूची से ही कुछ कुछ करके हर एक आउटसोर्सिंग में दिया जाएगा। और इसका समीक्षा खुद सीएमडी करेंगे। 5 मेंबर की टीम बनाई गई है जिसमें 3 अधिकारी और 2 इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और भविष्य में वो समीक्षा प्रत्येक महीना वो करेंगे जिसमें सीएमडी साहब खुद उपस्थित रहेंगे। जय साथियों, मैं अपडेट लेके आया हूँ। अपडेट में क्या कुछ आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मेरा थोड़ा गला जाम है, हो सकता है आवाज फंसे तो आप नहीं थोड़ा सा बुरा माने, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंड के कारण गला जाम है। आप पहले वीडियो को समझिए आज क्या देखेंगे। वीडियो में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीसीएल का जो धरना हुआ है वो समाप्त हो चुका है। यानी जो सीसीएल में धरना चला था 40 दिन से भी ऊपर 41-42 दिन का धरना चला है वो समाप्त कर दिया गया है। और क्यों समाप्त किया गया है, क्या और उन्हें एक लिखित लेटर मिला गया है, क्या लेटर मिला है, मैं अभी आपको सबको वीडियो में बताऊंगा। दूसरी जो हमारी खबर है वो आप देख सकते हैं कि विशेषण में जो धरना है वो पुनः शुरू किया गया है। पहले एक बार धरना किया गया था 54 दिनों का जो समाप्त किया गया था, उसके बाद 15 अगस्त का अल्टीमेट लिया गया। अल्टीमेट के बाद भी 3 महीना उससे भी एक्स्ट्रा समय किया गया, लेकिन लड़कों को रोजगार नहीं मिला। तो फिर से अप्रेंटिस लड़के ने फिर से बीसीसीएल में स्ट्राइक शुरू किया गया है, जो स्ट्राइक अभी चल रहा है। ये भी धरना क्या कुछ होता है आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं दूंगा, अभी इसके बारे में समझेंगे। आगे जो तीसरी खबर है वो आप देख सकते हैं कि एमसीएल में जो पीएम सीएम यानी प्रधानमंत्री, वहाँ का चीफ मिनिस्ट्री है, स्किल मिनिस्टर है, सबको पत्र लिखा गया और कुछ से वार्ता भी की गई। क्यों? तो अप्रेंटिस लड़कों के बारे में वहाँ के जो नेतृत्व करता है, जो अध्यक्ष है, जो टीम लीडर है, उन सब ने जाके वहाँ पे पत्र भी लिखा है, कुछ का जवाब भी आया है, क्या कुछ जवाब आया है और क्या कुछ वार्ता हुई है, आगे क्या प्रोसेस है वो सब मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं 3 खबर को एक ही में कवरेज कर रहा हूँ और तीनों खबर जो है वो बड़ी बड़ी है, इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबा हो, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि खबर सब पूरे अप्रेंटिस लड़के के लिए है, पूरे सीआईएल के लिए है। और जो लड़के मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें ताकि जानकारी सबको पास पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहली खबर है, पहली खबर दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सीसीएल जो रांची दरभंगा हाउस है वहां पे जो सीसीएल अप्रेंटिस लड़के हैं वो काफी लंबे समय से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वहां के भी जो सीएमडी सर है वो भी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो इस शनिवार को एक खबर निकल के आई है कि जो एक निशा के विधायक है, जो पूर्व विधायक है अरूप चटर्जी सर, वो जेबीसीसी के अध्यक्ष भी है, वो वहां पे गए थे, उनकी बातों को सुना और उनकी बातों को सुनने के बाद वो वहां के सीएमडी सर से भी उनके लिए वार्ता किए हैं। और वार्ता में क्या कुछ निकल के आई है आप देख सकते हैं कि सीएमडी सर से उनकी वार्ता हुई और उनकी समस्या का समाधान किया। मतलब वार्ता में क्या कुछ निकल के आई है वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिनमें अरूप चटर्जी सर ने एक न्यूज में ये अपना बयान दिया है कि क्या क्या वार्ता हुई, क्या कुछ आई है। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों उनमें समाधान निकल के आया है दोस्तों कि प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन मिला है कि 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यानी प्रबंधन की तरफ से एक आश्वासन दिया गया है कि हम आपके लिए एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे। अब इस कमेटी में कौन कौन सदस्य रहेंगे, तो इसमें सीसीएल के जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो भी रहेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ से सदस्य बनता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एससीसीएल में भी कमेटी बनाई गई थी और जांच कमेटी, और उस जांच का कोई निर्णय सामने नहीं आया क्योंकि वो सारा जो है वो सब मैनेजमेंट की तरफ से था। और प्रबंधन के अगर मैनेजमेंट तरफ से रहेंगे कोई लड़के तो वो मैनेजमेंट का ही साथ देंगे, और सीसीएल के लड़के रहेंगे तो वो सीसीएल के ही साथ देंगे, जो अप्रेंटिस लड़के अप्रेंटिस का ही साथ देंगे। इसलिए इसमें क्या हुआ कि एक रखा गया कि इसमें कुछ लड़के को सीसीएल के जो अप्रेंटिस लड़के वो भी रहेंगे और कुछ प्रबंधन की तरफ से भी रहेंगे, और इसकी समीक्षा बैठक भी वहां के सीएमडी सर की निगरानी में होगा। तो आगे देखिए आप क्या है इसमें कार्य क्या होगा, जो आगे की मीटिंग में तय हुआ कि प्रत्येक माह एक मीटिंग करेंगे और लड़कों के लिए लिस्ट के अनुसार, मतलब जो भी लड़के वहां पे एक लिस्ट बना हुआ है कितने लड़कों को रोजगार देना है, तो लिस्ट के अनुसार प्रत्येक को नई आउटसोर्सिंग में कुछ लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि पहले से जो कंपनियां वहां पे हैं, तो आप जो पहले कंपनियों को ठेका दे चुके हैं तो उन पे वो प्रेशर नहीं बना सकते हैं। उनका ये कहना है वो चाहे तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उन पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लेटर भी जारी किया। लेटर भी मैं आपको अभी बताऊंगा क्या कुछ है, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उनमें उन्होंने कहा कि जो नई कंपनियां हैं
उसमें कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, कितनों लड़कों को लेना है, कितने टेक्निकल लड़कों को रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हर महीने की एक कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसमें क्या है 2 लड़के सीसीएल करेंगे, कुछ 2 मैनेजमेंट की तरफ से रहेंगे और एक उनके शायद सीएमडी सर ही रहेंगे या फिर कोई ऑफिसर अधिकारी रहेंगे। और ये सारा जो काम है ये वहां के सीएमडी सर की निगरानी में होगी, यानी उनकी जानकारी में होगी, हर मीटिंग उन्हें जानकारी मिलेगी, उनकी अध्यक्षता में होगी जो भी कार्य होंगे। अब उससे ये डिपेंड किया जाएगा, जो मीटिंग होगा वहां पे ये तय किया जाएगा कि इस कंपनी में कितने टेक्नीशियन लड़कों की जरूरत है और कितने को लेना चाहिए। उस हिसाब से लिस्ट के अनुसार हर कंपनी, जो भी ठेकेदार आएंगे, नए कंपनी आएंगे, उनमें उन्हें नियोजित किया जाएगा, नहीं रोजगार दिया जाएगा, रोजगार से उन्हें जोड़ा जाएगा। तो वो ये बात उन्होंने वहां पे कहा गया था, जो शनिवार को मौखिक हुआ था। लेकिन सैटरडे को क्या हुआ था कि उन्हें मीटिंग में काफी समय हो गया था, रात्रि समय हो गया था, जिस कारण उनका लिखित नहीं मिल पाया। तो ये कार्य हुआ। अब ये सभी जो कार्य है ये सभी सीसीएल के जो वहां के सीएमडी सर है उनकी निगरानी में होगी। तो इसके लिए क्या हुआ, वो लड़कों ने कहा कि जब तक हमें इसका लिखित नहीं मिलेगा हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप मुंह से बोले हैं, कल आप पलट जाएंगे फिर से। आजकल तो लिखित दे के मुंह कर जा रहे हैं, तो फिर आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं मुंह से और पलट जाएंगे, इसका आप हमें लिखित दीजिए। इसलिए लड़कों ने सैटरडे को वहां से स्ट्राइक को नहीं उठाया और फिर संडे को, आपको पता है कि सरकारी काम बंद रहता है, संडे को ऑफिस बंद रहता है, कुछ काम होता है इंटरनल भी, तो सरकारी काम नॉर्मल तरीके से हम नहीं कर सकते। इसलिए मंडे को क्या हुआ, उनको इनका लिखित मिला गया, टाइप करके लेटर मिला गया, जो लेटर वहां के वीडियो में भी जारी हुआ, जो मैं वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने लेटर को पढ़ा है। और लेटर थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर लेटर मेरे पास आएगा तो मैं भी आपको पढ़ के फिर इस पे एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि क्या कुछ लेटर में लिखा है। फिलहाल अभी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। अब इसके लिए क्या है दोस्तों कि 5 दिसंबर को पहली मीटिंग जो है वो 5 दिसंबर के आसपास रखी गई है, कि 5 दिसंबर को पहली मीटिंग रखी जाएगी और जो कंपनी आएगी उसमें क्या कुछ होगा इसके लिए एक रखा गया है, जो कि खबर सूत्र से खबर मिला कि 5 दिसंबर की मीटिंग है। लेकिन मेरे पास लेटर नहीं है, तो मैं लेटर के हिसाब से फिक्स तारीख नहीं बता सकता हूँ कि 5 दिसंबर को ही रखा गया है। तो जो भी लेटर में आया है अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम अपनी दूसरी खबर की ओर चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो सैटरडे का न्यूज है, जो अरूप चटर्जी सर ने जो बयान दिया है मीडिया के सामने, मैं वो भी दिखाता हूँ। और कल लेटर आने के बाद, मंडे को जो लेटर आया है, लेटर आने के बाद वहां पे जो सबके सामने, लड़कों के सामने पढ़ के सुनाया गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसमें आवाज क्लियर ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि बगल में ही एक और भी स्ट्राइक चल रहा है, कुछ लेडीज लोग का, महिलाओं लोग का स्ट्राइक चल रहा है, तो उनका भी आवाज उसमें आ जा रहा है, इसलिए आवाज इतना क्लियर नहीं है। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आप वीडियो देखिए, इसके बाद हम अपने चलेंगे दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले वीडियो देखिए। विनोद सिंह और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के सहयोग से सीसीएल से आज वार्ता हुई और उन लोगों की रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। हम जानना चाहेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण बातें में क्या क्या हुई। यहाँ विधायक और प्रशिक्षु से दोनों से बात करेंगे। आप सुनिए कि क्या इन्होंने कहा और क्या इनकी अप्रेंटिस महासंघ के द्वारा पिछले 39 दिन से लगातार यहाँ पर रांची में सीसीएल गेट के सामने ये धरना दी जा रही है। और आज जो वार्ता हुई उसमें तय किया गया जो आगे जो भी आउटसोर्सिंग आएंगे, सारे आउटसोर्सिंग में इन लोगों की जो सूची ली जाएगी सारे लोगों का, उस सूची से ही कुछ कुछ करके हर एक आउटसोर्सिंग में दिया जाएगा। और इसका समीक्षा खुद सीएमडी करेंगे। एक 5 मेंबर की टीम बनाई गई है, जिसमें 3 अधिकारी और 2 इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और भविष्य में वो समीक्षा प्रत्येक महीना वो करेंगे, जिसमें सीएमडी साहब खुद उपस्थित रहेंगे। तो हम समझते हैं जो इससे परमानेंट तो नौकरी आज के दिन मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये है जो सारे लोग आस्ते आस्ते जो बेरोजगार थे उनको अब रोजगार मिल जाएगा, आउटसोर्सिंग के द्वारा ही मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा जरूर। ये पहल आप किए और आपके साथ जो है प्रशिक्षु है, क्या इन लोग खुश हैं? नहीं, लड़ाई इन लोगों की थी। हम और कॉमरेड विनोद सिंह, हम लोग उसका अभी वार्ता में हम लोग शामिल थे और आशा करते हैं जो भविष्य में, देखिए, एक बड़ी लड़ाई के तरफ, सरकार के खिलाफ एक लड़ाई के तरफ जाना होगा। उसमें हम समझते हैं पूरी कोल इंडिया के अप्रेंटिस अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को मिनिस्ट्री तक ले जाए या कोल इंडिया के दरवाजे तक ले जाए, तभी जाके हम समझते हैं जो भविष्य में एक रास्ता खुल सकता। देश में 40% समझिए कोयले की यहाँ से उपज होती है और यहाँ के लड़के को ऐसा जूझना पड़ रहा है।
क्या लगता है कि सीसीएल इसमें कोई दोहरी नीति न अपना रही थी? नहीं, देखिए ये सीसीएल के हाथों नहीं है। अभी 50-60 की वैकेंसी निकलेगी जो अप्रेंटिस का, और हम समझते हैं जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉलिसी डिसीजन तो मिनिस्ट्री से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अप्रेंटिस को डायरेक्ट इंडक्ट कर सकती है ECL, BCCL, CCL कोई भी ये में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है जो नहीं, किसी को नौकरी में नहीं रखना है, अभी सिर्फ लैंड के विरुद्ध में नौकरी दे रही है और डेथ केस में नौकरी दे रही है, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहे तो ओपनिंग्स नहीं होगी। जब तक कोल मिनिस्ट्री ना चाहे जो भाई हम मैन पावर घटाएंगे नहीं, हम कम से कम यथावत भी रखेंगे। जो प्रत्येक साल इतने लोग जो रिटायर कर रहे हैं वो वैकेंसी भी अगर निकाले तो भी हम समझते हैं जो बहुत लोग एडजस्ट हो जाएगा। अगर आउटसोर्सिंग जिस तरीके से आज के दिन खुद नहीं चलाती है, सारे चीज़ों को आउटसोर्सिंग में दे रही है, आउटसोर्सिंग से माध्यम से कोयला चोरी से लेकर तमाम चीज़ें हो रही। अगर ये पॉलिसी चेंज ना हो तो भविष्य में हम समझते हैं जो परमानेंट नौकरी ही ख़त्म हो जाएगी। भविष्य में ये तमाम अदानी और अंबानी के तरफ ये चले जाए। क्या केंद्र तक भी ये बात जाएगी आपकी? नहीं, देखिए केंद्र सरकार को कभी न कभी ये सुननी होगी, और कॉरपोरेट हाउस की गुलामी कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो बंद करनी होगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो लोग विद्रोह करेंगे, एक एक करके जो उनके विरोधी थे सब विरोधियों को ED से लेकर CBI वो घसीटते जा रहे हैं। जो राज उनके साथ नहीं है उनकी तमाम जितने भी आज सुबह से आप देख रहे होंगे धरना, केंद्रांश जो आते थे, केंद्र सरकार की जो पैसे आती थी वो आस्ते आस्ते बंद कर दे रहे। वेस्ट बंगाल में मनरेगा की पैसा बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम समझते हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है जो है हम ही हैं, हम छोड़कर कोई नहीं है। इससे हम समझते हैं कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति आज नहीं है, वो तो 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, लेकिन विद्रोह देश में समीक्षा करेगी। कमेटी में अप्रेंटिस पक्षों के 2 प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे राय ली जाएगी, साथ ही न्यायानुसार अवगत कराया जाएगा। मतलब जो भी कमेटी बनी है उसमें हम लोग से वो राय लेकर आगे बढ़ेगी कंपनी में, और हम लोग को उस कमेटी में बुलाया जाएगा कि क्या आपके पास है, और वही कमेटी में हम लोग लिस्ट जो भी है आप लोग का इसमें सौंपते जाएंगे। ये हम लोग के साथ है कमेटी में 2 नाम के लिए ऑफिशियल लेटर आएगा, अभी आया नहीं हमारे पास। और 4 नंबर में कि भविष्य में जो भी कंपनी निकाल रही है, प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि CCL में अप्रेंटिस पक्षों के हेतु अन्य अनसुखी कंपनी PCU ने प्रचलित को ध्यान में कर प्रदेश को ध्यान में संभावित रिक्तियाँ निकाली जाएगी, ताकि योग्यता अर्हता के आधार पर मजदूरों को रोजगार के लिए नियमानुसार आवेदन करने का मौका मिल सके। ये तो परमानेंट वैकेंसी के लिए। अब जो है हम लोग का जो इसमें लास्ट है, अप्रेंटिस पक्षों के तुरंत धरना समाप्त करने पर सहमति के साथ बैठक संपन्न हुई। साथ ही सहमति बनी कि भविष्य में कोई भी मुद्दा होने पर अप्रेंटिस पक्षों के प्रतिनिधि CCL प्रबंधन के साथ विषयवार चर्चा कर समाधान निकाल देंगे एवं औद्योगिक शांति बनाए रखेंगे। मतलब जो भी है हम लोग हमेशा बातचीत के लिए रास्ते पर अगर कुछ हमारे अप डाउन होती है, यानी बाकी पर अमल नहीं होती है, तो हम लोग के साथ जो है वो तो कमेटी बन गया तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसमें किसी बैठक होगा तो हम लोग अपने बात को वहाँ पर रखेंगे। और इसमें ये मान कर रखिए कि आने वाला जो भी समय है उसमें सारे लोगों को रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए लिखने के लिए कुछ भी लिख सकता है और नहीं होता है तो हम लोग भी बोले हैं कि अगर नहीं होता तो कुछ हम लोग पास जो हथियार है उसका उपयोग करेंगे हम लोग। और ये पहला हमारे पास ये पहला लिखित है, इससे पहले कोई लिखित प्रमाण नहीं था, जिसके कारण हम लोग हमेशा पीछे हट जाते थे। अब हमारे पास लिखित प्रमाण आ गया है तो अब हम लोग अगर ये अमल नहीं होती है तो हम लोग गेट में जाएंगे, गेट जाम करेंगे। तो ये आप लोग एक तो ये तो पेन पेपर की बात है। और हम लोगों ने बताया कि जो है दिसंबर का पहला सप्ताह में इस कमेटी का बैठक होने जा रहा है, और इस बैठक में सारे मुद्दे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे को हम लोग रख देंगे, ताकि उस मुद्दे के अनुसार आगे जो बैठक होगी कमेटी का उसमें हम लोग का हल निकलते जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे सीसीएल में जो अप्रेंटिस लड़के लगभग 40 दिन से भी ऊपर उन्होंने धरना किया है और उनका धरना को फिर समाप्त किया गया। आज से उनका धरना समाप्त हो चुका है और धरना, हालांकि फिर भी वो लोग वहीं पे हैं क्योंकि 5 तारीख को जो मीटिंग है वो हो सकता है मीटिंग कहीं ये डिले कर दे, इसलिए वो लोग है वहीं पे, लेकिन फिर भी धरना समाप्त कर दिया गया है और उन्हें जो भी है एक सकारात्मक जवाब मिला है। लेकिन वो लोग वहां पे इसलिए हैं क्योंकि बार बार लिखित देने के बाद भी मैनेजमेंट पलट जाती है, जैसे कि आप लोगों ने विशेषण में भी देखा है, तो इसीलिए वो लोग भी वहां पे हैं। अब दोस्तों दूसरी खबर हमारी जो है वो बीसीसीएल से है। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक न्यूज बताया था जिसमें मैंने बताया था कि बीसीसीएल में 21 नवंबर से फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें गेट पे प्रदर्शन, गेट जाम का भी प्लानिंग किया गया था और जो गेट पे प्रदर्शन किया जाएगा फिर से अनिश्चितकालीन। और उसके साथ ही मैंने एक वीडियो इसमें और भी एक बात पॉइंट ऐड किया था जिसमें हिंदुस्तान पेपर में ये न्यूज दिया गया था कि जो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी सर, वो भी बीसीसीएल के दौरे पे आने वाले हैं। वो सबसे पहले ईसीएल जाएंगे, उसके बाद वहां से फिर बीसीसीएल के दौरे पे भी 24 और 25 नवंबर को बीसीसीएल के दौरे पे रहेंगे। इस कारण से क्या हुआ है कि अब वहां पे लड़के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रेशर है कि वो जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो अपने तरफ से भी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो भी पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज जो अनिश्चितकालीन धरना है वो पहले ही सब जगह उनका लेटर दे चुके हैं। वो परमिशन के साथ अब अप्रेंटिस जो लड़के हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इस कारण से क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट उन्हें कानूनी तौर पर उठा नहीं सक रही है, तो मैनेजमेंट एक दे रही है आश्वासन कि आप हमें सप्ताह भर का टाइम दीजिए, सप्ताह भर के बाद हम आपको ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन सबको पता है कि लिखित का प्रमाण जो 54 दिनों तक पहले धरना किया गया था बीसीसीएल में अप्रेंटिस लड़कों से, उसके बाद फिर उन्हें एक अल्टीमेट दिया गया था कि आप हमें लगभग 2 महीने तक का समय लिया गया था और 15 अगस्त तक एक अल्टीमेट दिया गया था कि 15 अगस्त के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो भी है वो हम आगे करेंगे, तब तक हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उनसे वार्ता करके रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगभग 3 महीने से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं दिया, जिस कारण से परेशान होकर लड़के फिर से वहां पे स्ट्राइक में बैठे हैं कि इस बार आप हमें आश्वासन नहीं दीजिए, हमें लिखित भी आप दे रहे हैं फिर भी आप मुकर जा रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कीजिए तभी हम स्ट्राइक को हटाएंगे, नहीं तो फिर आप पिछली बार की तरह वादा खिलाफी करेंगे, फिर से आप हमें जो बोले हैं और फिर अपनी बातों से मुकर जाएंगे और हमें लिखित देने के बाद आप मुकर गए हैं तो हम आपका आश्वासन कैसे माने। तो लड़के भी अपनी जगह पे सही हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है, बार बार आप देख सकते हैं न्यूज में भी आ रही है, बहुत से पेपर में भी है, मैं आपको अभी पेपर का भी कट दिखाऊंगा, बहुत से न्यूज में भी दिया गया है कि अप्रेंटिस लड़के फिर से वहाँ बीसीसीएल के जो गेट है वहां पे धरने पे बैठे हैं और लड़कों ने इस बार ठान लिया है कि इस बार हम ज्वाइनिंग लेके जाएंगे, बिना ज्वाइनिंग इस बार नहीं उठेंगे, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने समय लिया और 3 महीने का भी एक्स्ट्रा समय भी पार हो गया, फिर भी अभी तक एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। एक तो 2 महीने का समय वो खुद लिए, उसके बाद भी 3 महीने का समय एक्स्ट्रा उनके अल्टीमेट 15 अगस्त के बाद भी अगर अल्टीमेट देखें तो 3 महीने का एक्स्ट्रा उससे भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन एक भी लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। इसलिए लड़कियां बैठे हैं, बार बार सीएमडी सर से मीटिंग भी हो रही है कंटिन्यू, वो बार बार वार्ता के लिए बुला रहे हैं, लड़कों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, मंत्रालय से कोयला मंत्री जो है वो आने वाले हैं, इसलिए आप हमें समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद देंगे। लेकिन बात है ये दोस्तों कि हो सकता है कि मैं मंत्रालय से प्रहलाद जोशी सर आए, वो अपना कार्यक्रम करके समाप्त करके चले जाएं, उसके बाद मैनेजमेंट फिर ठप मार दे कि आपको जो करना है करिए, स्ट्राइक करना है करिए, गेट पर रहना रहिए, हम आपको नहीं देंगे। इसी कारण उनसे भरोसा टूट चुका है, क्योंकि वो लिखित देने के बाद पलट चुके हैं। इसलिए इस बार लड़के नहीं हट रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, आप हमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, हम गेट को खाली कर देंगे। लेकिन अभी मैनेजमेंट तरफ से बार बार वार्ता हो रही है, अभी तक इसका कोई निश्चय नहीं निकल गया है कि क्या कुछ होने वाला है। जो भी निश्चय निकलेगा दोस्तों मैं आपको अपडेट देता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। जो लड़के मेरे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जानकारी सबके पास पहुंचनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको पेपर का कट दिखाता हूं कि किस किस न्यूज में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। जो आप चाहें तो पेपर भी है, मैं पेपर भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या आप आज का खबर भी दे सकते हैं कि पेपर में दिया गया है। साथ ही हमारी जो तीसरी खबर है वो एमसीएल से है। एमसीएल में जो खबर आई है, मैं तीसरी खबर की ओर चलता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये पेपर का कट देख लें। और तीसरी खबर देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीएल में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया, क्या कुछ अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले ये देख लें, फिर हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे बीसीसीएल में भी स्ट्राइक चल रहा है और जो सीसीएल में जो स्ट्राइक था वो समाप्त हो गया और बीसीसीएल में भी स्ट्राइक अभी चल रहा है। अभी उनका कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्रहलाद मंत्री सर जो आने वाले हैं उनसे पहले ही हो सकता है कि सीएमडी सर दे रोजगार, या फिर हो सकता है कि प्रहलाद मंत्री सर से कुछ मीटिंग हो, वार्ता हो, वो हमारे रोजगार के बारे में कुछ सोचे। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ एक बड़े मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो बड़े पत्रकार है, बड़े मीडिया है, जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, वो भी हमारे न्यूज को कवर करें, हमारे बातों को रखें। हर सब्सिडी में अप्रेंटिसों द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है, लेकिन बड़े मीडिया उनके कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से ये बातें क्या है दूर तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच भी रही है तो उतने मजबूत तरीके से नहीं पहुंच रही है, जिस कारण लड़कों को रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो उन मीडिया से भी आग्रह है कि आप भी लड़कों के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, लड़के भी इस देश के नागरिक हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसे दिखाएं, न कि आप सिर्फ किसी एक खबर को देखिए या दूसरा। आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी हमारे जो खबर है उनको रिकॉर्ड करें। इनसे आपसे भी आग्रह है कि जो बड़े मीडिया है कि आप भी हमारे खबर को कवर करें, जो भी न्यूज है उसे दें और दिखाएं, ताकि सब सरकार तक भी हमारी बातें मजबूत तरीके से पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर जो हमारी है वो एमसीएल से आई है, और ये एमसीएल और जितने भी अप्रेंटिस लड़के हैं सबके लिए जरूरी है खबर देखना, इसलिए आप खबर को देखें। तो सबसे पहला क्या है कि एमसीएल में जो नेतृत्व करता है वहाँ के शुभ्रांशु जी हैं, रवि पटनायक जी हैं, और भी बहुत से हैं जो मैंने आपको सबका नाम भी बताया था। तो वो सब उन सबों ने क्या किया था कि पीएमओ में एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री के पास एक लेटर लिखा कि सीआईएल जो है वो हमें रोजगार के लिए परमिशन नहीं दे रही है, ऑर्डर नहीं दे रही है, हमें रोजगार से जोड़ नहीं रही है। सर, हम अप्रेंटिस करने के बाद आखिर हम बेरोजगार है तो हम क्या करें? तो उनके पास इसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन इसका इंक्वायरी के लिए पीएमओ की तरफ से शायद इंक्वायरी किया गया है, क्योंकि एमसीएल की तरफ से कॉल आया है कि आपने हमें पीएमओ के पास लेटर लिखा। इसका मतलब क्या है कि पीएमओ की तरफ से एक लेटर, किसी भी माध्यम से इंक्वायरी की जा रही है कि आप जो कर रहे हैं, आपके लेटर आ रहा है, यानी आपके एरिया में कुछ दिक्कत है, यानी पीएमओ तक ये बात पहुंची है, सरकार तक ये बात पहुंची है, और सरकार भी हो सकता है इसे संज्ञान में जल्द ले। तो उनकी तरफ से क्या आया कि लेटर में जो लिखा हुआ था कि आपने हमें नहीं दे रहा है, तो सीआईएल की तरफ से ये कोई रोक टोक नहीं है। एक मैं लेटर को पूरा आपको नहीं बता सकता, जो भी मेन पॉइंट है मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि लेटर के हिसाब से ये था कि हमें जो पीएमओ तरफ से ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा सर, आप हमें रोजगार देने का रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन पीएमओ तरफ से शायद एमसीएल को यह आया कि हमने तो आपको रोका नहीं है, आप सीआईएल चाहें तो आप अपना दे सकते हैं। हाँ, लेकिन सीआईएल की तरफ से ये प्रावधान आता है कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम अप्रेंटिस कराने के बाद रोजगार दें। तो रूल्स तो ये भी नहीं है कि आप दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, सुबह का खाना खाएं। तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? आप अपने देश में रहते हैं, आपको अपने नागरिक के बारे में सोचना चाहिए कि आपने अप्रेंटिस कराया है, रेलवे ने अपने प्रावधान निकाल के कुछ छूट देके किया है, बहुत सी कंपनियां कर रही हैं, तो आपको भी चाहिए। आपने स्किल की ट्रेनिंग कराई है, किस काम से? अगर हमें स्किल देके आप हमें रोजगार नहीं देते तो किस काम के? तो आपको भी प्रावधान बनाना चाहिए, और प्रावधान नहीं है तो आपके हाथ में है, सारा कुछ सीआईएल के हाथ में है। अगर सीआईएल चाहे तो हमें रख सकती है, इसके लिए उन्हें केंद्र से कोई रोक टोक की नहीं है। ऐसा एक लेटर से ये जाहिर हो रहा है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन इससे ये बात निकल के आ रही है। आगे क्या हुआ, वो भी अपने काम में लगे हैं, शुभ्रांशु जी भी। उन्होंने क्या किया कि आगे भी उन्होंने अपने स्टेट के जो सीएम है उनके पास भी पत्र लिखा, लेकिन पता है कि पत्र का जवाब अभी तक आया नहीं है। तो हाल ही एक न्यूज निकल के आई है कि उनके जो सीएम है वो वहीं पे झांसूगुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे उनके खदान है, जो भी एमसीएल के खदान है, अधिकांश खदान वहीं पे है, और वो लोग भी वहाँ झांसूगुड़ा में ही रहते हैं। तो झांसूगुड़ा में वहाँ के जो सीएम है वो किसी काम से आने वाले हैं, तो ये इनका भी प्लानिंग है कि हम भी सीएम सर से जाके मिलके वार्ता करके और अपनी बातों को रखेंगे। तो वो अपने सीएम सर को भी पास जाके वार्ता रखेंगे। चलिए, अच्छी बात है। क्या हो सकता है अगर सीएम सर भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करें रोजगार के लिए, तो हो सकता है कुछ बात बने। आगे क्या हुआ है कि उन्होंने इसके बाद फिर आगे क्या क्या है, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो धर्म प्रधान जी, उनसे भी वार्ता की है, और उनके समझ भी अप्रेंटिस की जो रोजगार की समस्या है वो उन्होंने रखा है। तो दोस्तों, ये जो वो बात वो कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही सब्सिडी को नहीं, ये सबके लिए बात हो रही है, क्योंकि वो सब जगह देंगे, हर अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, हर जगह देंगे। और जैसा सबको पता है कि एक जगह अगर होता है तो सब जगह होगा। आगे उन्होंने क्या किया है, एक और भी मुख्य बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि एनएसडीसी जिनके अंदर हम लोग ने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है, जिसके अंदर से हम लोग सबको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराई जाती है, उनके जो इंटरनेशनल एडवाइजर जो हैं डॉक्टर शंकर गोयनका जी, उनसे भी उन्होंने वार्ता की है। शुभ्रांशु जी ने अपने और टीम के साथ जाके वार्ता की है कि सर हमारी ये समस्या है, हमने ये काम किया है लेकिन अभी तक हमें रोजगार से जोड़ा नहीं गया है, तो हम इस विषय में क्या करें? आपने हमें स्किल की ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग करने के बाद हम बेरोजगार हो चुके हैं, अगर आप हमें रोजगार नहीं दे सकते तो हमें ट्रेनिंग क्यों कराया गया है?
और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं सर, ट्रेनिंग के साथ साथ हमें एक वर्कर की जैसा भी तो काम लिया गया है। बहुत से लड़कों को ये भी न्यूज आया है कि ट्रेनिंग के साथ साथ एक वर्कर जैसा भी काम लिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या सर, हम रोजगार कैसे मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने भी एक सकारात्मक जवाब देते हुए कहा है कि आप जो भी कार्य अभी तक कर चुके हैं, जिनके पास भी लेटर दिए हैं, आपका जिन जिन के पास गए हैं, जो भी काम किए हैं, आप टोटल चीज हमें एक दे दें, आप हमें एक ब्यौरा दे दें, टोटल चीज एक दें और मैं उस चीज को देखूंगा ध्यानपूर्वक और जहां तक संभव होगा मैं आप लोगों को रोजगार से जोड़ूंगा, रोजगार दूंगा। जहां तक है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ से भी एक पॉजिटिव न्यूज बहुत ही जल्द आ सकती है। और आपको पता ही है कि हर सब्सिडी में स्ट्राइक चल रहा है। जो भी लेटर अभी सीसीएल का भी जो लेटर आया है वहां भी आगे है, बीसीसीएल में भी उम्मीद है कि एक दो दिन में वहां भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रहलाद जोशी सर आने वाले हैं तो उम्मीद नहीं जता रही है कि वो धरना को रखेंगे। सीएमडी सर कोशिश करेंगे कि हम जब प्रहलाद जोशी सर जो आ रहे हैं उनसे पहले ही धरना को समाप्त करा दे, क्योंकि केंद्र के मंत्री हैं तो उनके भी स्वागत सत्कार में समय लगता है और तैयारी करनी पड़ती है। तो वो भी चाहेंगे कि हो सकता है जल्दी, हो सकता है हमें एक दो दिन में खबर मिल जाए आजकल में कि हम अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार दे रहे हैं या आउटसोर्सिंग में रोजगार दे रहे हैं। खैर जो भी बात हो, या फिर प्रहलाद जोशी सर आएंगे तो उनसे वो मीटिंग करवा देंगे, वार्ता करा देंगे, जो भी बात हो, जो भी खबर है। तो दोस्तों आप लोगों ने तीनों खबर देखा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जा रही है क्योंकि मैं एक खबर के लिए एक वीडियो नहीं, मैंने तीनों खबर को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको सारी कम जानकारी इंपॉर्टेंट मिलेगी। इन सब का मेरे पास लेटर भी है और वीडियो भी आया है, लेकिन वीडियो को लंबा ज्यादा ना करने के लिए मैंने आपको एक मुख्य पॉइंट में समझा दिया कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ कहाँ कहाँ हुआ है। आगे आप लोगों को जो भी अपडेट एमसीएल से हो, एनसीएल से हो या जिस भी सब्सिडी से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सब पूरा सीआईएल में वीडियो पहुंचना चाहिए। मेरे जो वीडियो है वो किसी एक सब्सिडी का नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने 3 सब्सिडी का खबर लिया है। एक लिया है एमसीएल, दूसरा लिया है बीसीसीएल और तीसरा लिया है सीसीएल। तीनों सब्सिडी का खबर मैं एक साथ मर्ज करके दिखा रहा हूं। तो और भी किसी भी सब्सिडी में कोई भी खबर होगा, जो भी मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबके पास वीडियो पहुंचे और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। आगे जो भी खबर होगा मैं अपडेट दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।